टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर है। टोहाना के दुष्कर्मी जलेबी बाबा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोप में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। पोक्सो एक्ट में 14 साल और आईटी एक्ट में 5 साल की सजा हुई है। तो जलेबी बाबा जिसने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और जलेबी बाबा पर गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद ये आरोप सिद्ध हुए थे। जलेबी बाबा अपने यहाँ आने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था, उनको नशीली चाय पिलाकर हवस का शिकार बनाता था, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी करता था। ये एक बड़ा फैसला कोर्ट का। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता जसपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जसपाल, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है फैसला सुनाते वक्त? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लंबी सुनवाई के बाद आज जलेबी बाबा को है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने है वो सजा सुना दी है। इसमें 4 केस थे, यानी कि 2 दुष्कर्म के और 1 आईटी का और एक जो पोक्सो का जो मामला था, जिसमें टोटल 33 साल की जो सजा है वो सुनाई गई थी। और लेकिन ये जो सभी जो सजा सुनाई गई है वो पैरेलल चलेगी। इसकी जो पूरी जो सजा है वो 14 साल जो है वो जेल में इस बाबा को काटनी पड़ेगी। लंबी सुनवाई के बाद आज जो है बाबा को सजा है वो सुना दी गई है और बाबा को जेल भेज दिया गया है। और एक करीब 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस बाबा ने है वो दुष्कर्म किया था और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ये पूरा जो मामला है वो बन गया था। और अब इस बाबा के जो कर्मों की जो सजा है वो बाबा अब जेल में 14 साल तक है वो काटेगा। अच्छा, देखिए, एक बड़ा ही संगीन अपराध इस बाबा ने किया, एक ऐसा केस जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कुछ टिप्पणी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक इस तरह के बाबा को सजा मिली है, एक मिसाल पेश की गई है एक तरह से। देखिए, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी यही की गई थी, जिस तरह से अगर महिलाओं को ऐसे लगता है कि इस तरह के बाबा की इस तरह की ये हरकत है, तो उन महिलाओं को या अन्य लोगों को इस तरह के बाबाओं के पास है वो नहीं जाना चाहिए था। और एक इसमें एक नई बात ये भी है, क्योंकि बाबा पर आर्म्स एक्ट का भी एक मामला जो था और उसमें कोर्ट ने जो है बाबा को है वो बरी कर दिया गया है। लेकिन ये जो 376 और पोक्सो और आईटी के जो मामले हैं उनमें बाबा को है वो 14 साल की सजा है वो सुनाई गई है।